पहली बात तो ये है कि क्या ये नाम मुतवक्को था। नाम लिया जा रहा था मगर तवक्को नहीं थी। मुझे तो कम अज़ कम तवक्को नहीं थी कि ये बन जाएंगे। बज़ाते बहैसियत इंसान अच्छे इंसान हैं, भले मानस आदमी हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, और जब भी इनसे बात होती है अच्छे माहौल में होती है, खुशगवार माहौल में होती है। आइन की बात करते हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, मुतनाज़े नहीं हैं, किसी सियासी स्कैंडल में मुलव्वस नहीं है। मुखालिफ भी तारीफ़ कर रहे हैं और अगर उनमें से कोई एक गलती निकाल रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि वो बाप के हैं, बाप पार्टी के हैं। बलूचिस्तान से हैं, लेकिन अच्छी बात है कि वो जो बड़े सरदार वडेरे जिनका कोई पॉलिटिकल एंगल या पॉलिटिकल कोई आगे कोई वो ख्वाहिशात उनमें से नहीं हैं। और इस वक्त इस मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह जो उम्मीदवार सामने थे उनमें मुझे तो अच्छी चॉइस लग रहे हैं। लेकिन हैरत ये हुई कि इसाक डार आउट हो गए, शाहिद खाकान अब्बासी आउट हो गए, हफीज़ शेख वजारत उज़्मा से तो इस वक्त तक आउट हो गए, जिलानी ब्रदर्स आउट हो गए, सादक संजरानी आउट हो गए। मतलब नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग के उम्मीदवार आउट हो गए, जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आउट हो गए, राजा रियाज साहब जीत गए और उनको उम्मीदवार बकौल राजा रियाज साहब के मेरे उम्मीदवार हैं। और ये भी पहली बार लग रहा है और मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के जो उम्मीदवार हैं उनकी बजाय अपोजिशन लीडर का उम्मीदवार निगरान वज़ीर आज़म बना है। अनवारुल हक काकड़ साहब को मुबारकबाद बहुत। पीटीआई और हमाद अजहर का बयान भी मैं कोट कर देता हूं ताकि आप उस पर भी अपना तजिया दे दें। वो कह रहे हैं हमाद अजहर के सबसे बड़ी सियासी जमातें हमारी, लेकिन हमसे मुशावरत नहीं की गई। बहुत अच्छा होता अगर ये कौमी असम्बली में मौजूद होते। सबसे बड़ी सियासी जमात थी और दोनों सूबाई असम्बलियों में मौजूद होते तो कोई कौन किसकी जुर्रत होती कि इनसे मुशावरत ना करता। तो अगर ये आज जो इमरान खान साहब ख़ुद भी मानते हैं और अपने कई मरतबा अपनी महफ़िल्स में और मीटिंग्स में मान चुके हैं कि हमें कौमी असम्बली से नहीं निकलना चाहिए था और सूबाई असम्बलियाँ नहीं तोड़नी चाहिए थी, तो वो ज़ाहिर है वो जो फ़ैसला किया उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो भुगतने पड़ेंगे। तो बहरहाल अनवारुल हक काकड़ साहब को दिल से मुबारकबाद। अब इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है मुल्क पर, मुल्क बहरानों में है, इलेक्शन के हवाले से बहुत सारे शकूक व शुबात हैं। जिस तरह पंजाब का सेटअप और खैबर पख्तूनख्वा का सेटअप लंबा हुआ, जिस तरह आइन की खिलाफ वर्जी हुई, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो रद्दी की टोकरी में डाले गए, जिस तरह एक अधूरी और जाली असम्बली कानून साजी की फैक्ट्री बनी और जो कुछ किया, ये इस 75 साल तारीख की बदतरीन मुश्तरका मफादात कौंसल हुकूमत या शहबाज हुकूमत या PDM हुकूमत या इत्तेहादी हुकूमत ने, उसके बाद जो अब इन पर बड़ी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह करे ये सुरखरू हो जाएं, अल्लाह करे कि ये इंतखाबात अच्छे तरीके से करवा लें और अच्छे इंतखाबात हो जाएं।